शाबाश। पर बच्चों, कितनी जल्दी तुमने अपने ईश्वर को पीठ दिखा दी। तुम एक विच नहीं हो। कौन हो तुम? मैं हूं डार्क लॉर्ड की तलवार। आप सभी ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज़ तो देखी ही होगी और आप में से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज़, क्योंकि इस सीरीज़ ने बहुत से लोगों को पागल बना दिया, अपना दीवाना बना दिया है। आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 9 सीरीज़ कवर करूँगा जो स्ट्रेंजर थिंग की ही तरह है। बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग की तरह तो नहीं है कि इसके अंदर आपको एलियंस और अलग अलग तरह की सुपर पावर्स देखने को मिलेंगी, पर हाँ स्ट्रेंजर थिंग की तरह आपको अपना दीवाना जरूर बना देंगे। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द सीरीज़ हिंदी में ही अवेलेबल है। इट मीन्स आपको इन्हें समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 9th सीरीज है लो के एंड की। ये सीरीज आई थी 2020 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है लो के फैमिली की, जिनके फादर की डेथ हो जाती है मिस्टीरियस वजहों से, जिसके बाद ये फैमिली रहने जाती है लो के मेंशन में, एक बहुत बड़े घर के अंदर, जो बहुत आलीशान घर होता है। वहाँ के ये लोग इकलौते मालिक होते हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ पे रहने के लिए आए हैं। पर जब ये लोग उस घर में पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं है। उस घर के अंदर इन्हें बहुत सारी कीज मिलती हैं जो मैजिकल कीज होती हैं, जिन कीज की मदद से ये लोग किसी भी दुनिया में पहुंच सकते हैं। पर इनके पीछे कुछ बहुत भयानक लोग पड़े हुए हैं जो उन कीज को हथियाना चाहते हैं। जिसके बाद आगे क्या होता है आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इसके 2 सीजन आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स मिले 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है डे ब्रेक, जो आई थी 2019 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारी सीरीज के हीरो की, जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वो लड़की भी इससे बहुत प्यार करती है, पर इनके इस प्यार को जल्द ही एक बहुत बड़ी कसौटी से गुजरना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत भयानक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से सभी एडल्ट, जितने भी बड़े लोग हैं, यानी बच्चों को छोड़ के जितने भी बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनके माँ बाप हैं, दादा दादी, सब के सब ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ बच्चे ही बचते हैं जिंदा, वो लोग नॉर्मल रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ना कोई पुलिस है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई आर्मी है। ऐसे में इन बच्चों का ही राज पूरी दुनिया के ऊपर है। जिसका मन करे जो कर सकता है, जिसको जो चाहिए वो कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारा हीरो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में लगा हुआ है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है कैसी नहीं, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह उसको ढूंढने के पीछे लगा है। क्या वो अंत तक अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाता है? नहीं, वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में। इसका सीजन 1 ही आया, सीजन 2 अभी तक नहीं आया। इसको रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक स्पॉट, जो आई थी 2017 में। ये क्राइम ड्रामा हॉरर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी जगह की जहाँ पे आज भी लोग पुराने फोन्स यूज करते हैं, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है। पूरी जगह घने जंगलों से घिरी हुई है, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आते। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे मर्डर्स भी हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ के जंगलों में जो भी जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक स्पिरिट है, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है जो लोगों को मारता है, क्योंकि ऐसे तो लोग गायब नहीं हो सकते। और इसी बात का पता लगाने के लिए हायर अथॉरिटीज एक आदमी को यहाँ पर भेजती हैं, ताकि वो पता लगाए कि इतने मर्डर्स क्यों हो रहे हैं इस जगह पर। आखिर सच्चाई क्या है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है द सोसाइटी, जो आई थी 2019 में। ये एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे स्कूल के बच्चों की, जो लोग स्कूल की ट्रिप पर बाहर जाते हैं, लेकिन उनको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं अपने टाउन के अंदर। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने टाउन के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पे इनको कोई भी एडल्ट नहीं दिखता। इनके माँ बाप, प्रिंसिपल, हर कोई गायब होता है। सिर्फ बच्चे ही बच्चे उस पूरे टाउन के अंदर बचे होते हैं। इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी लिमिटेड है, और इनको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इनके फ़ोन्स भी काम नहीं कर रहे। ये लोग बाहरी दुनिया से किसी भी तरह कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जिसके बाद ये लोग किस तरह इस छोटी सी जगह के अंदर, इस छोटी सी सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करते हैं, वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस सीरीज को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है द इनोसेंट्स, जो सीरीज आई थी 2018 में। ये एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2 टीनेज बच्चों की, जो लोग अपने घर को छोड़ के बहुत दूर भाग जाते हैं, ताकि ये लोग साथ में रह सके, अपने आप को डिस्कवर कर सके। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इस लड़की के पास एक सुपर पावर है, जिसके जरिए ये अपने शेप को शिफ्ट कर सकती है, किसी का भी रूप ले सकती है। जिसके बारे में एक साइंटिस्ट को पता होता है, जो इस लड़की को पकड़ना चाहता है, ताकि वो इसकी पावर्स के सोर्स को पता लगा सके, उसके बारे में रिसर्च कर सके। आगे क्या होता है आप इस सीरीज के अंदर देखिए। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये सीरीज आई थी 2020 में। ये कॉमेडी ड्रामा साइंस फिक्शन फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जिसके फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये अपनी मॉम के साथ अकेले घर के अंदर रह रही
रही होती है, पर इसके बीच में और इसकी मॉम के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी होती है, इनकी आपस में नहीं बनती। साथ ही साथ इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, इसकी किसी से भी नहीं बनती, जिसकी वजह से इसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर एक दिन इसको पता लगता है कि इसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। ऐसे में किस तरह उन सुपर पावर्स को हैंडल करती है, क्योंकि इसको तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना, जो आई थी 2018 से लेकर 2020 तक। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सबरीना नाम की एक लड़की की, जो इंसानों के बीच में रहती है, पर यह आधी इंसान और आधी विच है, क्योंकि इसके फादर एक जादूगर थे और उन्होंने एक इंसान से शादी की थी, जिसकी वजह से आधी इंसान और आधी विच है। और इसको अपने 16वें जन्मदिन पर डिसाइड करना है कि इसे इंसानों के साथ रहना है या इसे एक विच बनना है। ये इसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि इसके बहुत सारे दोस्त इंसान हैं। ये जिस लड़के से प्यार करती है वो भी एक इंसान है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसके फादर की तरफ के लोग हैं, यानी जो जादूगर हैं, वो लोग इसको किसी भी तरह विच बनाना चाहते हैं। ऐसे में किस तरह इन सभी समस्याओं से निकलती है वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके अभी तक 4 सीजन्स आए हैं और सभी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इसको रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है चैम्बर, जो आई थी 2019 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जिसके बाद वो घर आती है डिस्चार्ज होकर। लेकिन जब से इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, इसको अलग अलग तरह के ड्रीम्स आने लगते हैं। इसको ऐसा लगता है जैसे वो लड़की इसके ऊपर हावी हो रही है, उसकी मेमोरीज इसके ऊपर हावी होने लगते हैं, क्योंकि इसके शरीर के अंदर उसका हार्ट लगा हुआ है। जिसके बाद इसको ये लगने लगता है कि उस लड़की का मर्डर हुआ था। इसी वजह से ये अपने डोनर के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। आगे क्या होता है आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। ये सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। हमारी फर्स्ट सीरीज़ है डार्क, जो आई थी 2017 से लेकर 2020 तक। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से स्मॉल टाउन की, जो जर्मनी के अंदर होता है, जहाँ पर अचानक से बहुत से लोग गायब होने लगते हैं। तो आखिर इनके गायब होने के पीछे की क्या सच्चाई है वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। इस सीरीज़ की कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सीरीज़ को समझने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना पड़ सकता है नेटफ्लिक्स पर। ये एक टाइम ट्रैवल सीरीज़ है, पर इसका टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से हो सकता है आपको इस सीरीज़ इतनी आसानी से समझ में ना आए। ये सीरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।